हेमंत शर्मा के सामने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मोदी का बड़ा बयान। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। कांग्रेस देश विरोधियों और घुसपैठियों की भी रक्षक बन चुकी है। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने आज असम में 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने मिजोरम और मणिपुर का भी दौरा किया था, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर के बाद ही पीएम मोदी आज असम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लिया और भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंकवादी घटनाओं से लहूलुहान था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा बन जाता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ कराई है। क्या कुछ उनका और कहना है, जरा सुनिए। साथियों, असम देशभक्तों की भूमि है। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा हो या फिर आजादी की लड़ाई में बलिदान हो, असम की भूमिका बहुत बड़ी है। पथलू घाट का किसान सत्याग्रह देश भला कैसे भूल सकता है। वो ऐतिहासिक स्थान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा फटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है। आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। हमारे आस्था के स्थानों पर
हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है, आया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरू चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उसी दौरान वहां पर मौजूद कई सारे लोग जो है, असम के लोग अपने प्रेम से, अपने आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो उनका प्यार है उसे लेकर कोई पेंटिंग, कोई लेटर और कोई अपने हिसाब से गिफ्ट्स लेकर वहां पर पहुंचा था। इसी दौरान एक विकलांग महिला भी थी जो लगातार अपना हाथ ऊपर दिखाकर लेटर दिखाने का प्रयास कर रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि एसपीजी वाले या कैमरा पर्सन जो है उन्हें परेशान ना करे, वहां उन्हें परेशानी ना होने दे और उनके हाथ से वो लेटर जो है, वो लिफाफा जो है उनके हाथ से ले ले। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग पेंटिंग लेकर आए थे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग लेकर आया था, कोई उनकी मां के साथ उनकी पेंटिंग लेकर आया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा और उस पेंटिंग को भी उन्होंने अपने एसपीजी के जो लोग थे, जो वहां पर कैमरा पर्सन थे, उन्हें भी कहा कि उनके हाथ से वो ले ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सब कुछ जिसे जहां पहुंचना है वो ठीक तरीके से पहुंच जाएगा। कोई गमछा लेकर आया था, तो अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स लेकर प्रधानमंत्री के लिए लोग पहुंचे थे। जरा देखिए ये नजारा भी, जब पीएम मोदी बहुत ही दिल से इन गिफ्ट्स का स्वागत करते नजर आए, साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी कहा है। भाइयों बहनों, असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपीजी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए। मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब मां ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके इस प्रसाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए हैं, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग, ये छोटे छोटे बालक। हो गए, बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो उनसे, चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान
बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई, उसको तकलीफ हो रही है भाई, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। साथियों, जरा फिर से हाथ करके बताइए, मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगे? तो जैसा कि आपने देखा, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर वो लगातार बोलते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है, कांग्रेस देश हित में कभी परवाह नहीं करती है। आज कांग्रेस देश विरोधी और घुसपैठियों की रक्षक बन चुकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी, और आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, भाजपा की सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी, और हम जब तक रहेंगे हम तब तक घुसपैठ के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, घुसपैठ के खिलाफ जो है ये अभियान हम चलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपको जितना दम लगाना है आप दम लगा लीजिए, आप घुसपैठ को रोक के दिखाइए, और हम जो है घुसपैठ को लेकर जो है कार्रवाई करेंगे, घुसपैठियों को बाहर करने का काम करेंगे। आइए हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो है वो हमारे जमीनों पर कब्जा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए जो हमारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हमारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर इंच जमीन जो है घुसपैठियों से मुक्त कराई जाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो, और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में दहाड़ते नजर आए। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा और साथ ही साथ असम के युवाओं को जो है उन्होंने प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से वहां पर आए लोगों का जो है सम्मान तो किया ही साथ उन्होंने उन गिफ्ट्स को भी जो है स्वीकार किया और उसे जन्माष्टमी का प्रसाद बताया और कहा कि यहाँ जिस तरीके का प्यार मुझे मिलता है ये बहुत ही ज्यादा दिल को आनंदित कर देता है। और ऐसे में आपको बता दें कि घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त जो है काफी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार हिमंता बिस्वा सरकार घुसपैठ के मुद्दे को लेकर काम कर रही है। घुसपैठियों की धरपकड़ जारी रहती है और उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जाता है, जिसकी जानकारी खुद हिमंता बिस्वा अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लोगों से साझा करते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।